लॉकडाउन के बाद पेट्रोल डीजल ने मचाया कोहराम। फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़े हुए हैं। 16वें दिन भी बढ़ी कीमत, जनता हो चुकी परेशान। पेट्रोल रेट बढ़ा दिया गया है, ऊपर से टैक्स भी लगा दिया गया है एंड अप्रॉक्सीमेटली 9 रुपये ज़्यादा बढ़ा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तो बढ़ाया था, फिर अभी स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ाए और हम लोग अभी परेशान हो रहे हैं। और थोड़ा कम होगा तो अभी जो कोरोना का सिचुएशन है, तेल बढ़ेगा तो हम लोग कैसे चलेंगे। कमने के टाइम नहीं कम रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये तो हमारा दिक्कत है। पहले कोरोना और अब जनता पर महंगाई की मार। सर प्रॉब्लम तो हो रही है, सबको ही हो रही है। रोज़ 1 रुपया बढ़ जाता है और डीजल भी, किसानों को भी डीजल का काम है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हमें भी है, पेट्रोल पर रोज़ 1 रुपया बढ़ रहा है। बाइक हो या कार, महंगे तेल से सब बेकार। जीवन चलाने के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं, ऊपर से गाड़ी कहाँ से चलाएंगे। पेट्रोल डीजल दाम बेलगाम। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। अगर आप पर्सनल व्हीकल से अपने ऑफिस या काम पर जाते हैं तो आपकी मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीते 16 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संकट के साथ साथ अब आपको महंगाई के संकट से भी जूझना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत अभी और भी बढ़ सकती है। कोरोना कट के बीच जनता की परेशानी अब और ज्यादा बढ़ गई है। जहां एक तरफ कोरोना की वजह से लोगों की आमदनी बिल्कुल ठप हो गई है, उसी दौरान बीते 16 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल कंपनियों ने 7 जून से पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोजाना लागत के हिसाब से संशोधन शुरू किया था। तब से अब तक 16 बार कीमत में बढ़ोतरी की गई है, जिस वजह से अब डीजल के दाम अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। वहीं पेट्रोल की कीमत ने पिछले 2 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। कोरोना काल में बहुत लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं तो कई लोगों के कारोबार ठप हुए हैं, यानी आमदनी अठन्नी भी नहीं और खर्चा रुपया दर बढ़ता गया, जिस वजह से जनता बेहद परेशान है। आपको देश के तमाम राज्यों की तस्वीरें दिखाते हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर क्या है जनता का हाल। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली में। यहाँ बीते 16 दिन में पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 30 पैसे का इजाफा हुआ तो डीजल ने भी 9 रुपये 45 पैसे की बढ़ोतरी की। पिछले 14 दिन में जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, इसका सीधा सीधा असर आम इंसान की जेब पे पड़ेगा और ये महंगाई आम आदमी के ऊपर ही एक असर डालेगी। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। सर, अभी जो दिल्ली में पिछले 14 दिन में डीजल और पेट्रोल दोनों के दाम में बढ़ोतरी हुई है और इसका असर आम इंसान पे पड़ना है, तो आप कैसे देखते हैं, आपकी जेब पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? नहीं, बिल्कुल दिल्ली सरकार और भारत सरकार, चाहे वो कोरोना हो या महंगाई हो, दोनों को ही रोकने में विफल साबित हुई है। आम आदमी की जेब पे इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो सर, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जो इस दोनों की जो प्राइस है, जो कीमत, उसमें थोड़ा कम हो सके डीजल और? बिल्कुल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को इसके ऊपर बैठक बिठानी चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर सख्त कदम उठाने चाहिए। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, आप जैसे सुना कि एक आम इंसान पर, आम आदमी पर ही इसका असर पड़ा है। और हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, दिल्ली में अभी पेट्रोल और डीज़ल के दाम पिछले 14 दिन में आज बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो इसका असर एक आम इंसान की ज़िंदगी में पड़ना है, जेब पे। आप कैसे देखते हैं इसको? थोड़ा बहुत तो असर पड़ना चाहिए इसको। सर, कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ, इसको कम करने के लिए? अब पेट्रोल पे और डीजल पे लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि यही मेन साधन है हमारा आने जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका सीधा असर आम इंसान की जेब पर पड़ा है। सर, जो पेट्रोल और डीजल के दाम दिल्ली में बढ़े हैं, उसका क्या असर आम इंसान की जेब पे पड़ा है? सीधी सी बात है, उसका फ़र्क तो जेब पे पड़ेगा ही, और दिन ब दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, जबकि दाम घटने चाहिए। सर, जो दिल्ली में दाम बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के, उस पर आम इंसान की जेब पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जेब पे फ़र्क तो ये पड़ रहा है, पब्लिक कन्वेंस चालू ही नहीं है, पैसा अपनी जेब से फूकना पड़ रहा है। पेट्रोल का महंगा पड़ रहा है बहुत, ड्यूटी महंगी पड़ रही है आजकल।
यानी पेट्रोल में करीब 11% और डीजल में करीब 13% की बढ़ोतरी देखी गई। पेट्रोल 81 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 78 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। ऐसे देखते हैं जी, पिछले 2 सालों के अंदर वैसे ही काम कमाइयाँ बड़ी कम हो गई थी, ऊपर से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने पे जितने धंधे थे हमारे सब बिल्कुल ध्वस्त हो गए, इनकम हो गई जीरो, लाइफ की रनिंग कॉस्ट चल रही है। वैसे ही जीवन चलाने के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं, ऊपर से गाड़ी कहां से चलाएंगे हम? ठीक है ना जी, असर पड़ रहा है, असर बिल्कुल पड़ रहा है। ये तो हम जो गाड़ी चला रहे हैं अपने खून से चला रहे हैं। मुश्किल हो रहा है ये ना, अच्छा नहीं हो रहा है ये, क्योंकि ये 13 दिन में 14 रुपये 13 दिन में ही इतना बढ़ गया है, एकदम 7 रुपया बढ़ गया 13 दिन में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, महीने 2 महीने 6 महीने में एक बार हो जाए तो कोई आदमी चल जाता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए एकदम। अब इसका क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन सरकार के पास ही है। हम घटने से तो जो है ना असर रहता ही है, क्योंकि महंगाई का टाइम है, लॉकडाउन चलता है, कभी बंद होता है, कभी नहीं आता, कुछ मिलता नहीं, कभी कुछ जितना मर्जी कोई कुछ ले लेता है। सरकार बस अब बनाई जा रही है बेवकूफ़ जी, रोज रोज बढ़ाई जा रही है, गरीब जनता को मारने में लगी हुई है। वैसे ही कामकाज नहीं है कि हालात इतने बुरे हुए हैं, रोटी खाने के लिए इंसान के लिए नहीं है, पेट्रोल डीजल बढ़ाए जा रहे हैं। करना चाहिए, एक बारी में कर लेना चाहिए। रोज रोज जनता को परेशान करने में लगे हुए हैं, कभी 10 पैसे बढ़ा दिया, कभी 40 पैसे बढ़ा दिया, कभी कुछ बढ़ा दिया, इसमें सारे परेशान हो रहे हैं। एक ही बारी में जो करना है इनको वो कर देना चाहिए, पूरी जनता को परेशान कर रखा है इन्होंने। सर प्रॉब्लम तो हो रही है, सबको ही हो रही है, रोज़ 1 रुपया बढ़ जाता है और डीजल भी, किसानों को भी डीजल का काम है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हमें भी है, पेट्रोल पर रोज़ 1 रुपया बढ़ रहा है, 71 था, आज शायद 69 हो गया है, तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है रेट। बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। इसमें गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही। पहले केजरीवाल गवर्नमेंट इतना तेल बढ़ा दिया, अब क्या कि सेंटर बढ़ाई जा रहा, जबकि पाकिस्तान भर के कंट्री ने 35 रुपये 40 रुपये तेल सस्ता करता। तो इंडिया दोस्तों बहुत आ गया, पर इंडिया डबल कीमत वसूल कर रहा। कोरोना में कोई किसी को फैसिलिटी नहीं दे रहे, कंटिन्यू कोई कंट्रोल नहीं गवर्नमेंट का इसके ऊपर। अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई। यहाँ भी पेट्रोल डीजल के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहाँ पेट्रोल की कीमत 8 रुपये 12 पैसे और डीजल में 8 रुपये 62 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल 86 रुपये 36 पैसे और डीजल 77 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया। सबको भाव कम करना चाहिए, कुछ नहीं, और सबको परवड़े का ऐसा कुछ भाव रखना चाहिए। हर बार भाव बढ़ाती है, कम तो हो ही नहीं रहा है, सब भाव बढ़ा ही रहे हैं, तब आदमी जिएगा कैसे। और पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ गए हैं, हमारे लिए क्या कर, हम लोग प्राइवेट काम करने वाला हम लोग कैसे भर पाएंगे और हम लोग कैसे काम कर पाएंगे जाने के लिए। इसके लिए पेट्रोल का भाव थोड़ा कम करिए, हमारे लिए बहुत धन्यवाद रहेगा। एक तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग को भी थोड़ा तकलीफ है, हमारा पगार भी लेट हो रही है और पेट्रोल का भी बहुत भाव बढ़ रहे हैं, तो हम लोग काम पे कैसे जाएगा, हम लोग घर कैसे चलाएंगे। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम लोग को कहना है कि थोड़ा पेट्रोल का भाव थोड़ा कम कीजिए, तो हमारे लिए बहुत लॉकडाउन में काम लगेगा और हो सकते तो हम लोग काम पे जा सकेंगे, पेट्रोल का भाव कम रहेगा तो। अब बात कोलकाता की करते हैं। यहाँ पेट्रोल में 32 पैसे और डीजल में 53 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद यहाँ पेट्रोल 81 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 72 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया। नई बढ़ती कीमतों से यहाँ पेट्रोल पंप पर भी लोगों की भीड़ कम दिखाई दे रही है और जो लोग यहाँ पेट्रोल डीजल लेने आए वो बढ़ती कीमत से बेहद परेशान दिखाई दिए। ये तो रेट अभी आपका 3 से 3.5 रुपये के लगभग ज़्यादा बढ़ चुका है रेट, तो इससे तो दिक्कत हो जाएगा ना, आम आदमी कैसे जिए। और ऊपर से आपका काम धाम भी कुछ नहीं चल रहा है लॉकडाउन के सीजन में, तो इसके लिए सरकार को क्या चाहिए था, थोड़ा सा रेट कम किया जाए। जॉब भी नहीं हो पा रहा है, काम भी नहीं कहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा अवस्था रहेगा तो फिर आम जनता ही तो मरेगा। गुजरात के अहमदाबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार उछाल देखा जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पेट्रोल 76 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर और डीजल 75 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर हो गया। वो तो बढ़ते रहेंगे, अब क्या करेंगे समझो, सरकार पब्लिक को कोई बेनिफिट तो दे नहीं रही है। भाव कम होते हैं तो वो पब्लिक को भाव कम करती नहीं है, और बढ़ते हैं क्रूड के भाव तो भाव बढ़ा देती है, यही एक दिक्कत है समझो। और इस सिचुएशन में खास तौर पे अभी की सिचुएशन, हाँ अभी महंगाई और बढ़ गई है चारों ओर, हो तो पेट्रोल का भाव कम से कम तो नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन बढ़ा दिए तो अब अपने हाथ में तो कुछ है नहीं समझो, अपने को तो महंगा पेट्रोल भी लेना तो पड़ेगा ही।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 79 पैसे और डीजल 76 रुपए 87 पैसे हो गया और डीजल 76 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर तक पहुँच गया। इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। पेट्रोल रेट बढ़ा दिया गया है, ऊपर से टैक्स भी लगा दिया गया है एंड अप्रॉक्सीमेटली 9 रुपये ज़्यादा बढ़ा है एंड वी होप कि जल्दी कम कर दिया जाए ताकि हमें भी ये हो, क्योंकि तो पहले से कितना बढ़ गया? 9 रुपया करीब बढ़ा है। 9 रुपया करीब बढ़ा हुआ है। तो कैसा आप लोग मैनेज कैसा कर रहे हैं? बजट तो बढ़ गया होगा। हम लोग के लिए तो इट्स कॉमन, बट जो लोग रीजनेबल मतलब डेली बेसिस पे काम करते हैं, जिनको मुश्किल से पर डे 400 रुपये या 300 रुपये की मजदूरी है उनके लिए ज़्यादा परेशानी की बात है। मिडिल क्लास जी सफर होना जी, लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा सफ़र होंगे इस वजह से। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि यही कि आप एटलीस्ट थोड़ा पेट्रोल रेट कम कर दीजिए। पहले ही एक तो इतना बड़ा पैंडमिक आ रखा है तो सबको वैसे भी बड़ी परेशानी हो रही है एंड पेट्रोल रेट जिस तरह से बढ़ाया गया तो उसके लिए और ज़्यादा परेशानी हो रही है। थैंक यू। आपका नाम बताइए। माई सेल्फ मनोज कुमार साहू, मैं भुवनेश्वर से हूँ। अभी देखिए आप, पेट्रोल तो 77.25 रुपीज़ अभी बढ़ गया है आसपास। तो अभी 8-10 दिन का अंदर अभी 9 रुपीज़ के आसपास बढ़ गया है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तो बढ़ाया था, फिर अभी स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ाया और हम लोग अभी परेशान हो रहे हैं। और थोड़ा कम होगा तो अभी जो कोरोना का सिचुएशन है, तेल बढ़ेगा तो हम लोग कैसे चलेंगे? सैलरी तो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी भी ठीक से नहीं मिल रहा है। अभी तो डिस्काउंट आसपास 15 दिन का सैलरी मिल रहा है, कहीं पे भी नहीं दे रहा है। अभी जो हम होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अभी हम लोग को 15 डेज का सैलरी मिल रहा है। ये सब सिचुएशन ये हम लोग का अभी फेस का ये कर रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जैसे जो टैक्स बढ़ रहा है, वो जो स्टेट टैक्स का जो बढ़ रहा है और सेंट्रल का भी बढ़ रहा है। जहाँ कमता होगा तो कम नहीं रहा है और बढ़ा दिया है हर तरह। तो ये 8-10 दिन में कितना रेट बढ़ गया? वो तो लगभग 68 था, 68 प्लस था, ये लगभग 10 पाखा लगभग 10 रुपीज़ बढ़ गया है अभी। हाँ, 9-10 बढ़ गया। क्या कहना चाहिए? क्या कहे ना, कमने के टाइम नहीं कम रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये तो हमारा दिक्कत है। पंजाब के लुधियाना में भी पेट्रोल डीजल के दाम में गजब की बढ़ोतरी देखी गई। यहाँ पेट्रोल 76 रुपये 26 पैसे और डीजल 69 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया, जिससे लोगों का बजट बिगड़ गया है। यहाँ लोग पहले 100 रुपये में अपना पूरा दिन गुजार देते थे, अब 150 से 200 रुपये तक के बीच पहुँच चुका है खर्चा। फर्क पड़ता है आम जनता के लिए। कम से कम हफ्ते में ये 4.5 रुपये बढ़ गया है, जहाँ पे पिछले हफ्ते तक 71 रुपये 59 पैसे रेट था। तो इससे हर एक बंदे के जेब में कम से कम 5-5 रुपये का फर्क पड़ गया। अब इसमें देखो, एक तो लॉकडाउन में वैसे हमारे ऐसे हो गया कि पैसा जेब में नहीं है और ऊपर से सरकार ऐसे पैसे बढ़ाई जा रही है। इसमें आम पब्लिक के ऊपर पड़ता है ये असर। बंदा कैसे खाएगा, कैसे कमाएगा, समझ में नहीं आता। यह बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। सेल तो अब दिन थोड़ा बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, मगर ये अब फिर कह रहे हैं कि अभी 15 तारीख से फिर लॉकडाउन होगा तो इसमें फिर सेल पे फिर फर्क पड़ सकता है हमारे। अगर लॉकडाउन हुआ तो सेल पे फर्क पड़ेगा हमारे, अगर नहीं हुआ तो फिर सेल तो बढ़ेगी धीरे धीरे करके। जैसे कारोबार बढ़ेगा तो सेल भी बढ़ेगी हमारी साथ ही साथ। तो ये चीज़ है। अब ये रेट पे तो रेट इतने बढ़ने नहीं चाहिए जितने बढ़ रहे हैं। कंटिन्यू डेली एक 50-50, 60-60 पैसे डेली बढ़ रहा है। पब्लिक को भी ये, बस पब्लिक को तो ये मालूम है कि जैसे कि कितने 2 रुपये बढ़ गए, 4 रुपये बढ़ गए, उनको ये नहीं मालूम कि डेली बढ़ रहा है रेट। और 3 दिन में आता है कस्टमर, कोई पूछता है भाई 2 रुपये बढ़ गए यार एक ही दिन में, उनको ये नहीं मालूम कि डेली बढ़ रहा है 50-50 पैसे। ये चीज़ है। हाँ, भाड़ बहुत पड़ रहा है नॉर्मल लोग के ऊपर। रोज बढ़ रहा है पेट्रोल तो? हाँ, रोज ही बढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही बढ़ रहा है ना कि हम लोगों को भाड़ बहुत पड़ रहा है। अर्निंग हो नहीं रही लॉकडाउन में कुछ कहीं से। हाँ, और एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता जा रहा है। आदमी, नॉर्मल आदमी क्या करे, कहाँ जाए? भाई 100-50 किलोमीटर चल जाता है हमारा हिसाब किताब पर डे का। पर जो भी है अननेसेसरी, जो भी इंक्रीज हो रहा है, जो भी ग्रोथ हो रही है तो फर्क तो पड़ता ही है। वो उनके ऊपर बात है, किसकी जेब में कितना है, कोई झेलता है कोई नहीं झेलता है। लेकिन इंक्रीज इस तरह की जो अप एंड डाउन हो रहा है रोजाना पर डे, तो दिक्कत पड़ती है इससे।
सर इससे पूरा पॉकेट पर फर्क पड़ता ही पड़ता है। एक हफ्ते में अगर आप 4-4 बार पेट्रोल के रेट बढ़ाओगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी कहाँ जाएगा सर? ऊपर से लॉकडाउन, पॉकेट में वैसे ही जो है आदमी के सब आदमी गरीब से लेकर ऊपर तक का मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा पिसता है सर। गाड़ी भी चलाएगा, कहाँ चलाएगा वो? सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ भाई जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं खासकर मिडिल क्लास, इस समय तो और बसें वसें भी कोई खास इतनी नहीं है, लोग अपने व्हीकल पर ज़्यादातर निर्भर है। गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। पेट्रोल के आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, क्या करेगा गरीब आदमी? एक बात बताओ, क्या कितने, एक तो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, ऊपर से कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे लॉकडाउन के चक्कर में क्या करेगा? डेली रेट अपडेट हो रहे हैं, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? बताओ ना। रेट कम होने चाहिए, एक तो रेट कम होने चाहिए मेरे ख्याल से। इतना ना आप अभी ना बढ़ाएं रेट पेट्रोल के, जो भी हैं अभी मत बढ़ाएं रेट, उसके बाद में बढ़ाएं। अभी देखते हुए, लॉकडाउन के देखते हुए तो रेट तो कम होने चाहिए ना, एक्चुअली पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए। इतने दिनों मतलब पेट्रोल के रेट मतलब हमेशा बढ़ रहे हैं। मतलब सरकार जो पंजाब की जो सरकार है वो कम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको लॉकडाउन के चक्कर में कम करना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, उनको सबको लेके चल रही है साथ में कि हाँ कि पेट्रोल कम हो, रेट कम हो, कि जो आने वाली जनता है, जो मीडियम जनता है, वो फ़ायदा उठा सके। अब बात बिहार के पटना की, जहां पेट्रोल 82 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर और डीजल 75 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। आपको दिखाते हैं लगातार बढ़ती कीमत को लेकर यहां की जनता का क्या कुछ कहना है। पड़ेगा ही, जरूर पड़ेगा। हर चीज़ में जब यहाँ बढ़ेगा, पॉकेट पे अलाउ करेगा, फिर और भी जगह। हम लोग तो छोटा मोटा वाले जो जिसको गाड़ी उड़ी है, जिससे प्राइवेट काम जिससे चलता है, उसमें तो फर्क पड़ेगा ही। महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगी। बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। पहले जो 46 रुपये 76 रुपये आ रहा था, अभी 82 रुपये में आ रहा है। 6 रुपये का लीटर में अंतर हो गया। और महीने में लगभग जो है 40 से 50 लीटर तेल का हमको ज़रूरत होता है। उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए क्या असर पड़ सकता है। महंगाई भी बढ़ेगी, स्वाभाविक है, बढ़ेगी। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, जहां कीमत बढ़ने के बाद पेट्रोल पंप कहीं तो सूने थे तो कहीं लंबी कतारें दिखाई दी। बुलंदशहर में पेट्रोल 80 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर और डीजल 71 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। यहां मौजूद लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते काम सब ठप हो गया, आमदनी का भी कोई जरिया नहीं बचा। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। जिला बुलंदशहर में लगातार बढ़ते पेट्रोल को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में फिर चिंता का सबक देखने को मिल रहा है। पहले तो कोरोना वायरस ने पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में लोगों को झुरा कर रख दिया और वहां पर अब देखिए कल की डेट में लगभग 80 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम है और डीजल के दाम 70 रुपये लगभग आज के रेट के दाम है। जहां देखा जाए तो पूरी तरीके से प्राइम न्यूज़ ने इसकी पड़ताल करी और पड़ताल में साफ साफ दिखा कोरोना वायरस को लेकर लोगों के जिस तरीके के कारोबार नहीं है, वहीं सरकार से अनुरोध करा है उन्होंने कि बढ़ते दामों को घटाया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते लोगों का अभी तक कारोबार ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते फिर दूरी मार पड़ी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए देखकर लोगों को कहीं न कहीं चिंता का सबक है। बेकार लग रहा है जी, यहाँ किसान आदमी है, पैसा नहीं है पास में वैसे ही, और हर रोज़ के पैसे बढ़ जाते हैं डेली बेज के, और दिक्कत तो सभी लोगों को है, खाली समय ही नहीं कि हमें ही दिक्कत है। लेकिन ये इतनी महामारी में पैसे हर हफ्ते हर रोज़ के डेली बेज बढ़ रहे हैं। कोई इनकम नहीं हो रही क्या? इनकम कुछ नहीं हो रही जी साहब। सरकार से क्या अनुरोध कर? सरकार से कोई इनकम नहीं हो रही कि हाँ साहब कोई इनकम है क्या सरकार से मांग करोगे यहाँ पे? कोई मांग से यही करेंगे कि रेट डाउन होने चाहिए थोड़े। देखना पड़ा है भैया, बेरोजगारी है, पैसे है नहीं, दाम बढ़ रहे हैं, स्थिति खराब है। अब सरकार की मनमानी है, जुगाड़ करें, क्या करें? तो क्या अनुरोध करोगे सरकार से? अनुरोध तो करना भी, अब अगर दाम कम होंगे तो कुछ पैसा बचेगा, दाम बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, हम क्या करें। यूपी के कानपुर में पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा का बुरा असर ट्रक मालिकों से लेकर किसानों तक पर पड़ रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद से सामान का आयात और निर्यात काफी बढ़ गया है। ट्रक मालिकों का कहना है सामान को ले जाने के लिए भाड़ा तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन ट्रक में डीजल 600 रुपए तक ज्यादा भराना पड़ रहा है। दिन पर दिन बढ़ रहे पेट्रोल और डीजलों के दाम को लेकर के आज हमारी टीम पहुंची है कानपुर। हम आपको बताते हैं कि महज 8 दिनों के अंदर लगभग 6 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं, जिससे जनता में बहुत ही भारी आक्रोश
है, जिसको लेकर के आज हम एक पेट्रोल पंप पर पहुँचे। हम आपको बताएंगे कि जनता में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आइए बात करते हैं हम एक ग्राहक के साथ। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मिश्रा। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ये जो पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इससे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इससे पहले ही लॉकडाउन के चलते भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। 1-1 रुपये की कमाई थी। इसी बीच में सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 6 रुपये बढ़ाए गए, जिससे आम जनमानस में भारी आक्रोश है। भारी आक्रोश इसलिए और भी है क्योंकि लॉकडाउन में वैसे ही किसान और क्षेत्रीय जनता आसपास का जनमानस तबाह था। 1-1 पैसे के लिए ना कोई व्यापार था, ना कोई वो। उसी समय सरकार का बहुत गलत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो आम जनमानस पर डाला गया, पेट्रोल और डीजल की बढ़ाई गई कीमतें, इससे भारी आक्रोश कैसे चलेंगे। चौपहिया और पहिया लोगों में भारी आक्रोश। वहीं गर्मी की मार झेल रहे किसान डीजल की कीमत में इजाफे से खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर का उपयोग भी नहीं कर पा रहे। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर राजनीति भी गर्मा गई, जिसके चलते विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए 12-13 दिन से रोज दाम बढ़ रहे हैं अभी डीजल पेट्रोल के, और जो इंटरनेशनल प्राइसेस वो क्रूड ऑयल की वो कम हो रही हैं। एक बार तो $0 पर बैरल हो गया था और अब लगभग $30 पर बैरल के तरफ रेट है, और उसके बावजूद रोज़ाना रेट बढ़ा रहे हैं। 12 बार जब ये 6 साल के दौरान में एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की जा चुकी है, वो सरकार अपना खजाना भर रहे हैं, और अब ये जो 2 हफ्ते से हर रोज़ बढ़ रहे हैं, और इस बढ़ोतरी में जो ऑयल कंपनीज हैं वो अपना तिजोरी भर रही हैं, वो अपना मुनाफा खा रहे हैं। और इस तरीके से अगर पूरा देख लिया जाए तो 6 साल में 18 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने इसमें वसूला है एक्साइज ड्यूटी और उसके माध्यम से, और जो ऑयल कंपनीज ने कमाया है वो इसके अलग अलग है। और इसके बावजूद इतना भारी जो ये पूरा कंसेशन जनता के ऊपर पहुंचना चाहिए था वो ना करके उन्होंने अपना खजाना भरा। उसके बावजूद जो गरीबों को, जो मध्यम वर्ग को, MSME को जो मांग रखी जा रही है, जो विशेषज्ञ लोगों की राय है कि उनको सीधे सीधे फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए, वो उनके अपने सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है और इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन ये सरकार है अपने मन से अपने अलग ही एजेंडा रखती है और अपने मर्जी करती है, जो देश का दुर्भाग्य है। हालांकि कोरोना काल के चलते दुनिया में कच्चे तेल की कीमत गिर रही है, फिर भी डीजल और पेट्रोल की कीमत में उछाल क्यों आ रहा है, इस पर पेट्रोलियम एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ था तब से डेली प्राइस मैकेनिज्म बंद थी, और ये 7 तारीख से अभी मैकेनिज्म चालू हुई है। उसके पहले इस लॉकडाउन के बीच में 2 रकम की प्राइस इंक्रीज़ हुई है। एक एक्साइज ड्यूटी की हुई थी जो 10 रुपये लीटर पेट्रोल पे और 13 रुपये लीटर डीजल पे हुई थी। हालांकि वो कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं हुआ था, कारण ऑयल कंपनी ने उसको एब्जॉर्ब किया था, जो तेल के दाम कम होने चाहिए थे। उसके बाद राज्य सरकार ने वैट बढ़ाए, जो कि 26% थे पेट्रोल और डीजल दोनों पे, उसको बढ़ा करके 32% किया पेट्रोल पे और 26 से 28% किया डीजल पे। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 3 रुपया 14 पैसा पेट्रोल पे दाम बढ़ा और 1 रुपया 2 पैसा डीजल पे दाम बढ़ा। और उसके बाद से 7 तारीख से लेकर के आज तक मोटा मोटी 5 रुपया 58 पैसा डेली प्राइस मैकेनिज्म के जरिए पेट्रोल पे बढ़ चुका है और 5 रुपया 73 पैसा डीजल पे बढ़ चुका है। तो अगर इसकी सारी बढ़ोतरी को देखें तो राज्य सरकार का टैक्स और ये मिलाकर के करीब 8-9 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं, और एक्साइज ड्यूटी को छोड़ करके। ये बात तो सही है कि लोगों को आज जो पंप की प्राइस है वो अखर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस आज भी $30 से $35 के बीच में है। और अगर हम देखें तो गई साल में भारतवर्ष में जो क्रूड ऑयल का परचेज़ हुआ है, जिसको हम इंडियन बास्केट कहते हैं, उसका एवरेज कॉस्ट रहा है $60 पर बैरल। और अगर आज 33 रुपया या 33 या $35 के एवरेज पे हम खरीद रहे हैं तो तेल क्यों इतना महंगा है? इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि टैक्स बढ़ा दिया गया है कोविड की स्थिति को लेकर के। और ये स्थिति क्यों टैक्स बढ़ाने के लिए मजबूर की सरकार को? क्योंकि अगर आप देखें तो अप्रैल के महीने में सेल पेट्रोल डीजल की सेल जो है वो गिर करके मात्र 15 से 20% में आ गई थी। तो सरकार को राजस्व की बहुत हानि हो रही थी, और कोविड की लड़ाई में सभी समझते हैं कि राजस्व की ज़रूरत थी, इसीलिए ये बढ़ाया गया था। और अब जब मुझे लग रहा है कि सेल स्वाभाविक की ओर आ गई है, 70-80%, 90% सेल स्वाभाविक हो रही है,
अधिकांश जगहों पर कुछ कुछ शहरों को छोड़ के या लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन को छोड़ के, तो सरकार को अब ये टैक्स को वापस कम करने के विषय में सोचना ही होगा। कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरी चली गई, बहुत लोगों का काम धंधा चौपट हो गया। ऐसे में पेट्रोल डीजल का बढ़ते दाम परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं, जिसे लेकर हर कोई बेहद परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।